हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे एरर्स के बारे में देखा था, जैसे कि सिस्टमेटिक एरर है, पर्सनल एरर, एरर ड्यू टू लैक ऑफ फुलनेस, फिक्स्ड एरर, यानी कि बहुत सारे तरीके से किन किन रीजंस की वजह से एरर जो है वो मिक्स हो सकता है किसी भी मेजरमेंट में। वो सारा सब कुछ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। तो अगर लास्ट वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, तो आप लोग को मैं सजेस्ट करूँगी पहले आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो, क्योंकि सबसे पहले तो आप लोगों को एरर के बारे में पता होना चाहिए कि एरर है क्या और किन किन रीजंस की वजह से आ सकता है, किस तरीके से हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर जो है किस तरीके से हम लोग मेज़र करते हैं, किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और फिर इसी के ऊपर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी ले सकते हैं। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट एरर। द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी अगर क्वांटिटी का आप मेज़रमेंट करते हो तो उसके अंदर बहुत सारे तरीके से एरर जो है वो इंक्लूड हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस एरर को कम से कम करने के लिए सबसे अच्छा मेथड होता है कि हम लोग उसका एवरेज निकाल लेते हैं या मीन निकाल लेते हैं। एक ही क्वांटिटी के लिए बहुत सारे मेजरमेंट हम लोग करते हैं, सिर्फ एक मेजरमेंट नहीं लेते, क्योंकि उसके अंदर एरर जो है वो इंक्लूड हो सकता है और वो जो क्वांटिटी होगी वो एकदम से करेक्ट नहीं होगी उसकी वैल्यू। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके बहुत सारे मेजरमेंट लेकर फिर उन सब का एवरेज निकाल लेते हैं, ताकि जो है वो एरर को कम से कम किया जा सके और लगभग सही वैल्यू जो है उसकी हमें प्राप्त कर सकें। इसके लिए तो देखिए यहाँ पर अब एब्सोल्यूट एरर क्या होगा कि हम लोग अगर ये देखें कि बिल्कुल करेक्ट एरर कितना है, वो अगर हम लोग देखें तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे तरीके की हम लोगों ने मेजरमेंट ले रखे हैं, तो वो मेजरमेंट की वैल्यू जो है वो क्या क्या हो सकती हैं। लेट द मेजरमेंट let the measurement values be A1, A2, A3 अप टू इसी तरीके से AN तक हो सकती है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने ले लिए मेजरमेंट वैल्यू, यानी कि अगर कोई भी क्वांटिटी A का अगर हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं तो हम सिर्फ एक बार नहीं लेंगे, वो हम लोग काफ़ी बार लेंगे उसका। ठीक है, N टाइम्स भी, जितने भी टाइम्स हम लोग ले तो उसको N से रिप्रेजेंट कर दे, तो AN टाइम्स हम लोगों ने उसका मेजरमेंट लिया है। ठीक है, तो अब इसका मीन जो होगा वो क्या होगा, मीन ऑफ these values is इसको आप इस तरीके से ए मीन के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर सिर्फ ए भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, और वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3, जितने भी मेजरमेंट किए उन सब को प्लस करके, और जितने टाइम हम लोगों ने मेजरमेंट लिया यानी N टाइम लिया है तो N से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो आप सबको पता है कि एवरेज इसी तरीके से हम लोग देखते हैं, तो ये इस तरीके से इसका एवरेज निकाला जा सकता है। अब ये जो एवरेज वैल्यू आई है हमारे पास में, इसको हम लोग लगभग सही मानते हैं, इसलिए उसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं। तो ये जो ट्रू वैल्यू आई है हमारे पास में, इसमें से अगर इन सारे मेजरमेंट्स को माइनस करें हम लोग, A1, A2, A3, इनको अगर माइनस करें तो हमें एरर का पता चल सकता है कि कितना एरर इंक्लूड हुआ था। ठीक है, तो वही है एब्सोल्यूट एरर।
एब्सोल्यूट एरर्स, तो डेल्टा A1 इक्वल्स टू हो जाएगा ए मीन माइनस A1। ये जो ए एवरेज वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, इसमें से इन सब वैल्यूज़ को अगर माइनस करते जाएं तो इस तरीके से हमारे पास इन सब के लिए एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। इसी तरीके से डेल्टा A2 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ए मीन माइनस A2। डेल्टा A3 इक्वल्स टू ए मीन माइनस A3। इसी तरीके से डेल्टा AN इक्वल्स टू ए मीन माइनस AN। ठीक है। अब देखिए एब्सोल्यूट एरर के लिए एक चीज़ आप ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि एवरेज जो है वो किसी क्वांटिटी से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो मोस्टली तो ये पॉजिटिव होती ही है, लेकिन नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर। तो देखिए एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन क्या हो सकती है, द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट्स। ये जो है A1 A2 A3 ये सारे इंडिविजुअल मेजरमेंट हैं। तो इंडिविजुअल मेजरमेंट और ट्रू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर। तो डेफिनेशन बन जाती है इस तरीके से, द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। तो इस तरीके से हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन को देखा है और उसके फॉर्मूले को देखा है। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वांटिटी, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो देखिए नाम से भी पता चल रहा है जो एब्सोल्यूट एरर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है उनका एवरेज यानी कि उनका मीन वैल्यू। तो इसको हम लोग कैसे शो कर सकते हैं, डेल्टा ए से तो हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट किया ही था। अब इसका भी हम लोग एवरेज ले रहे हैं तो इसके ऊपर बार लगाकर शो करेंगे। तो डेल्टा ए बार इक्वल्स टू जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए थे हमारे पास में डेल्टा A1। अब देखिए ये मोड लगाने का रीज़न ये है क्योंकि हम लोगों ने बताया था कि जो एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नेगेटिव नहीं लेना है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पर मोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोड डेल्टा A1 प्लस मोड डेल्टा A2 प्लस मोड डेल्टा A3 प्लस अप टू इसी तरीके से डेल्टा AN तक हम लोग इनको प्लस कर देंगे और इस तरीके से इसका एवरेज निकालेंगे। क्योंकि n टाइम्स हम लोगों ने लिया है यहाँ पर मेजरमेंट, तो n से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से ये मीन एब्सोल्यूट एरर जो है आ सकता है। अब देखिए ये मीन एब्सोल्यूट एरर को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस 1/n को तो ऐसे लिख सकते हैं और ये जो अंदर ये जो हमारे पास में प्लस की जो वैल्यूज़ आ रही हैं इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि प्लस को हमेशा प्लस का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है समेशन। इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं, i इक्वल्स टू 1 to n और डेल्टा AI। अब देखिए इसके अंदर जब समेशन खुलता है ना ये, तो i की वैल्यू रखते जाते हैं, i इक्वल्स टू 1 फिर प्लस का साइन, फिर i इक्वल्स टू 2 फिर प्लस का साइन, तो फिर से हमारे पास में यही वैल्यू आ जाती है। इस तरीके से इसका शॉर्ट फॉर्मूला बना सकते हैं समेशन लगाकर। तो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड का एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू बोल सकते हैं, वो हो जाएगा यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एरर पर चलते हैं, उसके बाद है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आप दो तरीके ये जो आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर आया है
उसको मीन वैल्यू से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो एक तरीके से फ्रैक्शन ले रहे हैं इसका। कैसे? देखिए, रिलेटिव एरर को हम लोग लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। जो एब्सोल्यूट एरर हम लोगों ने निकाले हैं उनका जो एवरेज लिया है, यानी कि वो एक तरीके से हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि करेक्ट एरर है एकदम से, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट एरर आया है हमारे पास में। और जो ट्रू वैल्यू आई थी हमारे पास में, एक्यूरेट वैल्यू जो है उसका अगर फ्रैक्शन हम लोग ले लेते हैं तो ये हो जाता है रिलेटिव एरर, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या थी? जो ए की जो हम लोगों ने एवरेज वैल्यू ली थी वो, और ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो एरर का जो एवरेज वैल्यू ली थी वो है ये, ठीक है। तो ये यहाँ से मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि डेल्टा ए का बार अपॉन में ये मीन वैल्यू, ये ए की मीन वैल्यू है यानी कि ए मीन। तो ये फॉर्मूला बन जाता है रिलेटिव एरर का, ठीक है। एक तरीके से इनको रिलेट करके देखा है, फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हैं इसको। तो ये फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद है परसेंटेज एरर। तो देखिए, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला काफ़ी आसान है। फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर का फॉर्मूला तो हम लोग देख चुके हैं, बस उसके परसेंटेज निकालने के लिए अपने को पता है 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, बस इतना सा ही करना है इसके अंदर। तो यहाँ पर परसेंटेज एरर हो जाता है रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर इंटू 100, और इस तरीके से परसेंटेज में हमारे पास में एरर आ जाता है। तो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला था डेल्टा ए बार अपॉन ए मीन, और उसको 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास में परसेंटेज एरर की वैल्यू आ जाती है। तो आज हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, इन सब के लिए फॉर्मूला देखा है और इनकी डेफिनेशन हम लोगों ने देखी है। तो अब इसी पर ही डिपेंड हम एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं। तो न्यूमेरिकल जो है इस तरीके से है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ वैल्यू दी हुई है ग्लास के लिए। एक एक्सपेरिमेंट में ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजरमेंट किया जा रहा है और उसके अंदर उसकी हर बार अलग अलग वैल्यू आती है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी मेजरमेंट हम करते हैं तो किसी न किसी तरीके का एरर इंक्लूड हो जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो इस तरीके से आती है हमारे पास। The refractive index of a glass are 1.52, 1.48, 1.50, 1.54, 1.46, ठीक है। तो अब ये हर बार इसकी अलग अलग वैल्यू आती है। अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है मीन वैल्यू, सेकंड हमें कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ये सारी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ए पॉइंट, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू कैलकुलेट करना का फॉर्मूला था ए मीन इक्वल्स टू
A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN अपॉन में N। तो A1 A2 A3 इन सब की वैल्यू हमें दी हुई है, तो ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। 1.52 प्लस 1.48 प्लस 1.50 प्लस 1.54 प्लस 1.46 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। 5 वैल्यूज़ हमें दी हुई है, इसलिए 5 से डिवाइड कर देंगे। 7.50 अपॉन 5 और ये वैल्यू आ जाएगी 1.50। तो यहाँ पर मीन जो वैल्यू आई है ए मीन, उसकी वैल्यू आ गई है 1.50, यानी कि लगभग अपन उसकी वैल्यू को 1.50 मान सकते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर होता है डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है एब्सोल्यूट एरर। तो इस तरीके से हम लोग एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा A1 इक्वल्स टू ए मीन माइनस A1। तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखते जाएंगे। तो ए मीन की वैल्यू आई थी 1.50 माइनस A1 की वैल्यू है हमारे पास में 1.52। तो डेल्टा A1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में -0.02। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो एब्सोल्यूट एरर है वो नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरीके से डेल्टा A2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 1.50 माइनस 1.48 0.02। डेल्टा A3 इक्वल्स टू 1.50 माइनस 1.50, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। डेल्टा A4 इक्वल्स टू 1.50 माइनस 1.54 माइनस 0.04। डेल्टा A5 इक्वल्स टू 1.50 माइनस 1.46 0.04। इस तरीके से हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लिए हैं। अब देखिए ये जो एब्सोल्यूट एरर आए हैं इनका एवरेज भी हम लोग निकाल सकते हैं। डेल्टा A बार इक्वल्स टू डेल्टा A1 का मोड प्लस डेल्टा A2 का मोड प्लस डेल्टा A3 का मोड प्लस डेल्टा A4 मोड प्लस मोड डेल्टा A5 अपॉन में 5। इन सब की वैल्यू पुट कर सकते हैं। 0.02 प्लस 0.02, देखो माइनस नहीं लिया जाएगा क्योंकि मोड है, प्लस 0 प्लस 0.04 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाय 5। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 0.024। तो आप चाहे तो इस वैल्यू को 0.024 तक रख सकते हैं या फिर आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ऑलमोस्ट 0.02। तो आप ये भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर हो जाएगा डेल्टा A बार अपॉन A मीन, और इन दोनों की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो आसानी से रख सकते हैं 0.02 अपॉन 1.50। ठीक है, तो इस तरीके से। और जो रिलेटिव एरर निकालते हैं उसके लिए प्लस और माइनस दोनों ही वैल्यू साथ में लेके चलते हैं। तो इसके आगे प्लस और माइनस दोनों लगा के रखेंगे और इस तरीके से इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो है यहाँ से रिलेटिव एरर की वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि हमें रिलेटिव एरर से ही परसेंटेज एरर की वैल्यू पता चलेगी तो हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं।
तो देखिए इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग पॉइंट प्लस माइनस लगेगा 0.01 और ये 3, तो लगभग इतनी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको भी आप राउंड ऑफ करके ले सकते हो या फिर इतना भी आप इसको ले सकते हो। अब देखिए इसी वैल्यू से ही परसेंटेज एरर निकल जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव एरर इंटू 100। रिलेटिव एरर की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। इसको हम लोग ऐसे भी शो कर सकते हैं, डेल्टा ए बार अपॉन ए मीन इंटू 100। इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 0.013 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास में प्लस माइनस 1.3%। तो क्वांटिटी के मेजरमेंट में कितना परसेंट एरर इंक्लूड हुआ है तो वो हो जाएगा 1.3%। और प्लस और माइनस दोनों में ही चलती है क्योंकि वो इससे कम भी हो सकती है वैल्यू और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि कभी देखो 1.50 हमारा एवरेज आया था, लेकिन 1.46 1.48 भी दिया हुआ था, 1.54 भी दिया हुआ था। तो यानी कि कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए प्लस और माइनस दोनों वैल्यू इसके लिए लेकर चलते हैं। तो ये था आपका न्यूमेरिकल इस क्वेश्चन पर बेस्ड। आई होप कि ये टॉपिक और ये न्यूमेरिकल दोनों ही आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।